हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 में अध्याय 17, जिसका नाम है प्रकीर्णन के मापक। इसके भाग 2 में बच्चों आज हम सीखेंगे माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है बच्चों, और बाद में सबका अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, और सबसे पहले देखते हैं माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र। सूत्रों की सबसे पहले बच्चों हम चर्चा करेंगे, फिर सूत्र कैसे प्राप्त हुए उनकी भी हम चर्चा करेंगे। माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना बच्चों, दो केस हैं। जब आपको प्रश्न में बारंबारताएं दी गई हो या बिना बारंबारताओं के आंकड़े आपको दिए गए हो। तो पहला केस देखिए बच्चों, यथा प्राप्त आंकड़े जब आंकड़ों की बारंबारता बंटन न दी जाए, सीधे आपको आंकड़े दे दिए जाए, तो उनके लिए माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने का जो सूत्र है बच्चों वह है, देखिए, माध्य से माध्य विचलन बराबर हो जाएगा 1/n गुणा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन। आई बराबर 1 से लेकर कहां तक, एन तक योगफल करना है किसका, निरपेक्ष मानों का। किन के निरपेक्ष मानों का, विचलनों के निरपेक्ष मानों का। विचलन किसका, एक्स आई का। किससे, माध्य एक्स बार से। ठीक है। अगर बच्चों आपको बारंबारता बंटन दी जाए, यानी कि फ्रीक्वेंसी बारंबारताएं दी जाए, तो सिर्फ अंतर कितना आ जाएगा, आपको निरपेक्ष मानों का, निरपेक्ष मान, विचलनों के जो निरपेक्ष मान हैं उनको उनकी संगत बारंबारताओं से गुणा करना है। इन गुणनफलों का योग आपको करना है बच्चों। ये दोनों सूत्र आपको अब समझ में आएंगे जब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। देखो, पहली स्थिति के बारे में हम सोचते हैं। अगर हमारे पास क्या है, x1, x2, x3, x4, ये सब क्या है, xn आंकड़े हैं। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है माध्य से माध्य से माध्य विचलन। माध्य से माध्य विचलन, तो पहले तो आप इस शब्द पे ध्यान दें, माध्य विचलन शब्द पे ध्यान दें। माध्य विचलन का मतलब क्या होता है, माध्य विचलन का मतलब होता है विचलनों का माध्य। विचलनों का माध्य, यानी कि हमें विचलन चाहिए और विचलन का हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। विचलनों का माध्य, और विचलन भी हमें कैसे चाहिए, निरपेक्ष चाहिए। निरपेक्ष विचलनों का माध्य क्या होता है, माध्य विचलन होता है। अब यहाँ विचलन काय से निकालना है हमें, माध्य से माध्य विचलन निकालने का मतलब है माध्य से आप क्या निकालो, विचलन निकालो। अगर इन सब आंकड़ों का माध्य अगर हम मान ले बच्चों, हमारे पास इनका माध्य क्या है, एक्स बार है, तो एक्स बार से विचलन कैसे निकालेंगे, एक्स बार से विचलन निकाल लेंगे भाई, एक्स बार को घटा लेंगे। सब में से किसको घटा लेंगे, एक्स बार को घटा लेंगे। तो बच्चों एक्स बार यानी कि माध्य से विचलन आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। और हमें इनके क्या चाहिए, निरपेक्ष मान चाहिए। तो निरपेक्ष मान के लिए इनका क्या निकाल लेंगे, मोड निकाल लेंगे। ये लो हो गए क्या, ये हो गए निरपेक्ष विचलन। अब इन निरपेक्ष विचलनों का माध्य चाहिए, तो माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमें इनका माध्य निकालना है, तो इनका योग करेंगे। पहले विचलन से लेकर जितने भी विचलन है सबका, इनका हमें क्या करना होगा, योग करना होगा। और आंकड़ों की संख्या का भाग लगाना होगा। आप चाहे तो स्मॉल एन यूज करें या कैपिटल एन भी यूज कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा माध्य विचलन। ये तो कब है, जब बारंबारताएं नहीं दी गई हो। अगर आपको बारंबारताएं, इन आंकड़ों की बारंबारताएं F1, F2, F3, F4 भी दी गई है, Fn भी दी गई है, तो आप क्या करेंगे भाई, x1 आंकड़ा F1 बार है तो इतनी ही बार विचलन भी तो आएगा, तो आप इनका गुणा कर लेंगे। इन सब का गुणा करके फिर योग करेंगे। इन सब का गुणा करके योग करने का मतलब सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू के। के यानी कि बच्चों जितनी बारंबारताएं हैं, आप चाहे तो एन यूज कर सकते हैं, एन यूज कर सकते हैं।
एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार। भाग किसका लगाना है? बारंबारताओं के योगफल का। यहाँ कैपिटल एन का आपको प्रयोग करना है। आप सिग्मा एफ आई भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये दो सूत्र हैं, जब बारंबारताएं नहीं दी जाए तब, जब बारंबारताएं दी जाए तब। तो माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र अब आपको क्लियर हो गए। चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं और हल करते हैं हम हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरणों को, ताकि हमें समझ में आए कि इनको कैसे काम में लेना है। इन सूत्रों की सहायता से कैसे माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है बच्चों। देखिए, चर्चा करते हैं अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक की अध्याय 17 की उदाहरण संख्या 1 का। क्या कहा गया है? निम्नलिखित बंटन का माध्य से माध्य विचलन परिकलित कीजिए। बंटन आपको दी गई है, वस्तुओं का आकार ये आपके आंकड़े xi हो गए, ये बारंबारताएं हो गई fi हो गई, और दिया गया है माध्य कितना लें? 9.7 लें। माध्य कितना लें? 9.7 लें। तो अब देखिए, माध्य से माध्य विचलन परिकलित करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। हल में आप इस प्रकार की सारणी बना लीजिएगा। एक्स आई आंकड़े लिख लेना, बारंबारताएं लिख लेना, ठीक है। फिर प्रत्येक आंकड़े का आप एक्स बार से विचलन निकालेंगे। यहाँ पर एक्स बार कितना है? 9.7 है। यानी कि हर एक आंकड़े में से 9.7 को आपको घटाना है। तो देखो 9.7, 4 में से 9.7 घटाओगे तो माइनस में 5.7 आएगा, लेकिन हमें निरपेक्ष मान लेना है तो प्लस का बना दूंगा। 6 में से 9.7 को घटाओगे तो 3.7 निरपेक्ष मान आएगा। 8 में से 9.7 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1.7 आ जाएगा। 10 में से 9.7 को घटाओगे तो यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगा, 0.3। 12 में से 9.7 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 में से घटाओगे तो 2.3 आ जाएगा। 14 में से घटाओ 9.7 को तो 4.3 आ जाएगा। 16 में से घटाओगे तो 6.3 आपके पास विचलन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन विचलनों को fi से गुणा कर देना है। गुणा कर लो भाई, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 11.4 आ गया। 4 से गुणा करोगे 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 1 12 और 2 14, 14 पॉइंट आ जाएगा। 5 से गुणा करोगे 5 सत्ते 35, हासिल 1 5 एकम 5, हासिल 3 बच्चों, 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8.5 आ जाएगा। ये 0.9 आ जाएगा। 2 से गुणा करोगे तो 4.6 आ जाएगा। 1 से गुणा करोगे 4.3 आएगा। 4 से गुणा करोगे 4 तिया 12, हासिल 1, 4 छः 24 और 1 25, 25.2 आपके पास आएगा। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है माध्य से माध्य विचलन। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र आपको याद करना है बच्चों। सूत्र याद होगा तभी आप हल कर पाएंगे। माध्य से माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है? माध्य से माध्य विचलन का सूत्र होता है बच्चों, देखिए, जब बारंबारताएं दी गई हो, i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड अपॉन में कितना? n, सिग्मा n। एन का मतलब सिग्मा एफ आई बच्चों, इनको भी जोड़ लीजिए। 2 4 6 और 5, 6 और 5 कितना हो गया? 11 और 3 14, 14 और 2 16 और 1 17 और 4 21, ये कितना हो गया? 21। आपको चाहिए योगफल किसका? योगफल चाहिए एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो इन सब को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 69.7 बच्चों। कितना आ जाएगा? 69.7 ये आपके पास आ जाएगा। ये बटे ये करने से आपके पास क्या जाएगा? विचलन आ जाएगा। तो 69.7 को बच्चों आपको डिवाइड करना है 21 से, तो कितना आएगा? 3.319 आ जाएगा। 3.319 आ जाएगा। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 1 को हल कर सकते हैं बच्चों।
ये सारणी आपको पता होनी चाहिए। सारणी कब आपको पता होगी? जब आपको सूत्र याद होगा। देखिए, सूत्र से आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपको xi माइनस एक्स बार वाला कॉलम चाहिए, एक fi वाला कॉलम जो कि दिया जाता है, एक इन दोनों के मल्टीप्लाई वाला कॉलम चाहिए। तो 2 कॉलम आपको दिए गए हैं, 2 कॉलम आपने बना लिए हैं क्योंकि सूत्र में ये हैं। ये इंटू ये चाहिए, है ना? तो ये दोनों कॉलम आपके पास होने चाहिए, तो इन दोनों का गुणनफल का कॉलम भी आ जाएगा। इसका योग करके fi के योगफल का भाग लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा बच्चों माध्य विचलन आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे, आपको फिर से एक बार हल करना है। चलिए, इसके बाद में आप देखेंगे उदाहरण संख्या 2, अध्याय 17 उदाहरण संख्या 2। इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित बंटन का माध्य से माध्य विचलन परिकलित कीजिए। वही माध्य से माध्य विचलन निकालना है और अंकों का माध्य कितना है? 27 आपको दिया गया है। अगर नहीं दिया जाए बच्चों तो पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा और माध्य निकालने के बाद में माध्य से विचलन निकालने पड़ेंगे, फिर उनके निरपेक्ष मान निकालने पड़ेंगे, फिर उनको बारंबारताओं से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। यहाँ अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं। वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े आपको दिए गए। तो ध्यान दीजिएगा, जब वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े दिए जाएं और हमें क्या निकालना हो? माध्य से माध्य विचलन निकालना हो, तो बारंबारताएं दी गई हैं, तो माध्य से माध्य विचलन का कौन सा सूत्र? ये सूत्र काम आएगा I इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस एक्स बार xi माइनस एक्स बार बटे n, बटे क्या बच्चों? n। ये सूत्र काम आएगा। यानी कि हल में जब आप सारणी बनाओगे तो एक तो आपके पास वर्ग अंतराल है, आपको चाहिए xi चाहिए, इसका मतलब वर्ग चिन्ह चाहिए, तो वर्ग चिन्ह वाली एक सारणी में एक कॉलम वर्ग चिन्ह का बनेगा। fi दे रखा है तो fi का चिन्ह एक वर्ग एक कॉलम बनेगा, xi माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनेगा और एक कॉलम बच्चों इन दोनों के मल्टीप्लाई वाला बनेगा। तो आप हल में इस तरीके से सारणी बना लेगा ना बच्चों। हल में सबसे पहले इस तरीके की सारणी आप बना लेंगे। अंक आपको दिए गए हैं वर्ग अंतराल के रूप में, तो फिर आप xi निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। 0 और 10, 10 हो गया, 10 में 2 का भाग लगाया 5, 30 में 2 का भाग लगाया 15, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 25। इस प्रकार से ये 35 और ये आ जाएगा कितना? 45। ये आ जाएगा आपके पास 45। ये fi है। एक्स आई माइनस एक्स बार करना है। यहाँ पर एक्स बार आपको दिया गया है कितना? 27। तो देखिए 5 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? -22 आएगा। लेकिन निरपेक्ष मान लेना है इसलिए क्या लिख रहा हूँ? +22, है ना? 15 में से 27 गया तो प्लस का 12, माइनस का 12 आएगा लेकिन +12 लिख रहा हूँ। ये 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना? देखो 35 में से 27 गया तो कितना बच गया? 8, और 45 में से 27 गया तो कितना बच गया? 18 आपके पास बच जाएगा। निरपेक्ष मान लिए हैं बच्चों, चिन्ह का कोई मैटर यहाँ नहीं है। fi को आप गुणा कीजिए xi माइनस एक्स बार से, तो आप गुणा करेंगे तो 22 पंजे हो जाएगा 110, 12 को 8 से गुणा करेंगे 96, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 16 को 8 से जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 128, 18 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। फिर देखिए सूत्र में किस किस का योग आपको चाहिए? इस गुणनफल का योग चाहिए और n चाहिए। n क्या होता है? बारंबारताओं का योगफल। तो यहाँ बारंबारताओं का योगफल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 50, और इन गुणनफलों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 472 बच्चों। कितना आ जाएगा? 472 आ जाएगा। इसलिए माध्य हो जाएगा 472 बटे 50, भाग लगा दीजिए 5 नाम 45, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 है ना। 50 है तो पॉइंट यहाँ पहले ही मैंने लगा दिया। 9.44 अंक क्या आ जाएगा? माध्य से माध्य विचलन आ जाएगा बच्चों। इसे नोट कर लेंगे आप।
इस तरीके की सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद में सूत्र आपको पता होना चाहिए, सूत्र में मान रख देंगे सारणी की सहायता से। और बच्चों सिंपल सा जोड़ बाकी गुणा भाग कर देना है, आपको माध्य से माध्य विचलन आ जाएगा। आज की कक्षा में बच्चों हमने सीखा कि माध्य से माध्य विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है। दो उदाहरण हमने हल किए। उम्मीद करता हूं दोनों उदाहरणों के हल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं और अब आप किन्हीं भी आंकड़ों का, चाहे से वो वर्गीकृत आंकड़े हो चाहे से अवर्गीकृत आंकड़े हो, आप उनका माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने में सक्षम हो गए हैं बच्चों। मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।